राधे राधे। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो कैसे मेरे आरगे चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और ये शादी का दूसरा पार्ट है जो मैंने आपको बोला था कल। और ये वही है जो हम गए थे 6 तारीख की शादी में। वो बहू रानी हमारी देवरानी और ये हमारी जेठानी लगती हैं। तो ये भी हमारी सिटी में ही रहती हैं। और यहाँ पर फिर मैं आ जाती हूँ तैयार होकर। और ये फेरे यहाँ पर हो चुके हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था उस कल वाले वीडियो में कि मैं अब तैयार होने के लिए जाऊंगी और आगे शूट नहीं करूंगी। और जब तक मैं तैयार होकर आई और बच्चों को भी किया था तो तब तक फेरे हो चुके थे। तो मैंने थोड़ा यहाँ पर शूट कर लिया और मुझे थोड़ा पास से लेना था तो मैं यहाँ पर आ गई और थोड़ी मस्ती भी कर रही थी मैं दीदी के साथ। इनको थोड़ा छेड़ रही थी और इनको शर्मा रही थी। और हो चुकी इनकी ये फेरे हो चुके। और यहाँ पर फिर मैं बाहर आ जाती हूँ और ये ग्राउंड में और इसी जगह मतलब कि बहुत पानी, इतना पानी बरसा था, पूरी रात भी टिप टिप होती रही थी। तो इस वजह से यहाँ पर जो ग्राउंड में होता ना खाना, तो वो यहाँ नहीं होकर और अंदर हॉल में ही किया था। तो उस वजह से सारा ना सिस्टम कुछ गड़बड़ा गया था। पर हो गई शादी, फिर भी अच्छी हो गई। और ऐसा नहीं लगा कि नहीं। और यहाँ देखिए इसकी सारी डेकोरेशन और भी होती अगर ठीक से होता। तो ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर। और अंदर हॉल में ही वहीं स्टेज, वहीं डीजे, वहीं खाना। और उस टाइम बहुत है ना घिचपिच भी हो गई थी। और वैसे खाना तो हमने पहले ही तैयार होने से पहले ही खा लिया था। हमने बाद में नहीं खाया था क्योंकि भूख भी लग रही थी और टाइम भी हो गया था। और यहाँ पर है ना मैंने ये सूट ही डाल लिया था, ये कुर्ती जो मैंने बनाई थी और साड़ी में लेके आई थी। पर ये सी बारिश के चक्कर में यहाँ दिख नहीं रही है नीचे। और आपको बताऊंगी, ये देखिए देवर है हमारी मामी सास के लड़के और इनको भी मैं छेड़ी रही थी, मजाक कर रही थी इनके साथ और शर्मा रहे थे ये। तो हाँ, मैं यही बोल रही थी यहाँ पर है ना पानी पानी घास पर इतना था जिससे है ना साड़ी ख़राब हो जाती। और भारी भारी साड़ी होती है तो मुझे है ना बेटर नहीं लगा, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा अपने लिए। तो मैंने ये सूट ही डाल लिया, कुर्ती, और ठीक रही। मैंने ये कुर्ती डाल ली और यहाँ पर ये मेरी दोनों ननद और इन दोनों ने मिलकर और मैंने तीनों ने मिलकर इतनी मस्ती की शादी में, इतनी मस्ती की कि ज़िंदगी की ये पहली शादी है जो इतनी मस्ती की। और यहाँ पर हमारा फ़ोटो शूट चल रहा था तो फ़ोटो ही खिंचवा रहे थे हम। और गुड़िया ने मेरी ने थोड़ी वीडियो बना ली। मुझे नहीं पता था, मैंने उससे बोला था कि फ़ोटो खींच देना, पर उसने वीडियो बना दी। बोले कि मम्मा मुझे ये लगा कि वीडियो। और यहाँ पर फिर मैं अंदर आ जाती हूँ हॉल में। और यहाँ पर यही स्टेज, डीजे और खाना सब इसी में था। और आपको बता दूँ टाइम है ना कुछ ज़्यादा हो गया था, 11:30 बजे दीदी गई थी पार्लर पे सजने के लिए। तो वो अभी वहीं हैं। और यहाँ पर फिर हम मतलब कि सिर्फ घराती और बाराती ही रह गए थे। बाकी के जो लोग आते हैं ना जो खाना खा के वो चले गए और बस यही रिश्तेदार वगैरह रह गए थे। और ये यहाँ पर ये भैया हैं, ये दीदी के यानी लड़की के भाई सबसे बड़े वाले। और ये हमारी गुड़िया रानी और वो हमारे देवर और देवरानी। और वो वहाँ पर सब अपने अपने पास फ़ोन चलाने में लगे हुए हैं और सब अपने देख रहे हैं। और ये वही हैं, आपको फिर से बता दूं जो मैं 6 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था शादी का। और यहाँ पर भैया हेलो बोल रहे हैं आप सभी को। और ये इनकी वाइफ। और ये बस मस्ती के मूड में है। और क्या है, बस यही है शादी में ना, बस इंजॉय करना और ये मोबाइल अपने चलाना। उसके बाद में यहाँ हम आ जाते हैं डीजे पर और यहाँ पर फिर डांस करते हैं। और डांस हमने किया तो था पर जो हमने पहले किया था उससे बहुत कम किया था, जो पहली शादी में किया था भैया की में, अपनी देवर की में। यहाँ पे भी किया था, ऐसी बात नहीं है, पर है ना थोड़ा कम किया था क्योंकि ये डीजे है ना, भैया और डीजे वाले है ना, ना तो ये गाना ठीक से लगा रहे थे और ना ही इनके है ना वो जो बॉक्स थे ना डीजे के साउंड, वो भी है ना ठीक से नहीं बज रहे थे। तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस कर लिया हमने थोड़ा बहुत। और यहाँ पर मैं देवरानी को भी ले आई, अपनी नई देवरानी को आ नहीं रही थी तो फिर मैं पकड़ के लेके आई। तो वो भी कर रही और बोली कि नहीं थोड़ा सा करके फिर वो चली जाती है। मैंने कहा अरे नहीं थोड़ा सा और कर लो। और वीडियो के साथ आप बने रहना, मैं आपको फिर बोलती हूँ वीडियो बहुत अच्छा जाएगा ये। और मुझे तो अच्छा लगा और शायद आपको भी पसंद आए। तो पूरी है ना जो हमारी रीति रिवाज है, जहाँ तक है मैंने ये वीडियो की क्लिपें ली थी इसमें और ऐड की हैं। तो यहाँ पर सब वही मस्ती हो रही है, कुछ लड़के वालों की तरफ से हैं, कुछ लड़की वाली की तरफ से हैं और सब
कर रहे हैं। और ये जो ब्लैक साड़ी में जो है ना दीदी, ये और मैंने जीजा जी यानी कि हमारे दूल्हे राजा, हमारे नंदोई, इनसे इतनी मस्ती की थी कि शुरू से लेके एंड तक वो मुझे, मैं बोल भी रही थी दीदी से, मैंने ऐसा ना हो कि वो परेशान हो जाए, बुरा मान जाए, पर नहीं, बहुत अच्छे, इतना अच्छा नेचर भाई था उनका कि बहुत ही, और यही देखा जाता है ना, बहुत अच्छा नेचर भाई था और मुझे बहुत अच्छे लगे। और सभी अच्छे थे, उनकी फैमिली के सास ससुर सभी अच्छे थे और सब फ्रैंकी थे। तो यहाँ पर बस वही डांस चल रहा था और ये दीदी रुक जाती हैं बीच बीच में, क्योंकि इनको ना तो गाना समझ में आ रहा था, वो गाना आना ना तो ठीक से लगाते थे और ना ही वो बस, और मैं अपने करने में लगी हुई थी डांस, बस थोड़ा बहुत हमने किया ही था, ज़्यादा नहीं, पर इंजॉय खूब किया। इंजॉय इतना किया था, बहुत किया था। वैसे हमारा प्लान तो रात को निकलने का ही था, हमें रुकना नहीं था, पर अच्छा लग रहा था। और फिर कंपनी भी अच्छी मिल गई तो ये बोले कि चलेंगे सुबह ही, तो यहाँ पर ये बस डांस ही डांस होता ही रहता है। और फिर यहाँ डांस करने के बाद में ये दीदी आ जाती हैं पार्लर से ना, सज कर और तैयार होकर, और सच में बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत गुड़िया सी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। तो इनका बस फ़ोटो शूट चल रहा था पे, जो लेते हैं ना फोटोग्राफ़र वाले भैया, तो बस वही, और इनकी दोनों भाभी गई थी इनके साथ में। तो आप वीडियो के साथ बने रहना, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको। और कैसा लगा आपको वीडियो, ये भी मुझे बताना वीडियो देखने के बाद में, पूरा वीडियो देखने के बाद में बताना कैसा लगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर देना। और यहाँ पर ये दीदी उतर रही हैं और सच में ना बहुत अच्छी लग रही थी। और ये इनकी भाभी हैं, आपको बता दूं, ये जो पिंक कलर का दुपट्टा है ना उधर साइड में वो, और ये रेड कलर का जो लहंगा पहन के निकली, ये बड़ी भाभी हैं, और वो छोटी वाली भाभी थी उधर साइड में, और ये इनकी दीदी है। और यहाँ पर ये देखिए ऐसी लग रही है अच्छी, और ये दोनों इनकी भाभी हैं। और यहाँ पर ये हमारी ननंद हैं, कज़न है ना। और यहाँ पर फिर ये इनको ले जाया जा रहा है, इनके भैया हैं ये बीच वाले, ये जो कोटी पहन रही है ना वो, और उधर सभी भैया हैं, मतलब कि मामा के अपने, और ये यहाँ पर ये आ जाते हैं और फिर ये पकड़ लेते हैं, और यही सब होता है। और आप वीडियो के साथ बने रहना, मैं फिर से बोल रही हूँ, और बार बार आप सोच रहे होंगे ये क्यों बोल रही हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए यहाँ पर ये डांस कर रही है, और पहले तो मैं एकदम से चौंक गई, क्योंकि ये एकदम से स्टार्ट हुई ना, मैंने अरे ये क्या हो गया इसे, फिर एकदम मुझे समझ में आया, मैंने यार ये डांस कर रही है, पर इसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इस वजह से। और फिर ये दीदी आ जाती हैं स्टेज पर, और इनको जयमाला होगी, तो आप बने रहना।
जयमाला पहना देते हैं। और यहाँ पर फ़ोटो शूट हो रहा था तो मैं भी खड़ी हो गई और ले ली और मस्ती कर रही थी, इनके साथ मजाक कर रही थी। और यहाँ पर फिर ये दीदी भी आ जाती हैं साथ में मजाक करने के लिए। और हम इनको डांस के लिए भी बोलते हैं कि हाँ जीजा जी, तो बोले कि बस ये हो जाए उसके बाद में हम करते हैं डांस। तो वैसे हमारा हो नहीं पाया था, बता दूँ, जीजा जी के साथ। पर हाँ, हमने वैसे किया था। तो यहाँ पर एक मस्ती हुई थी, यहाँ पर गाना लगा दिया था उसने, जूते दो पैसे लो। तो उसी पे हम कर रहे थे। तो उधर से उनके भी भाई बंधु दोस्त ये सब आ गए थे। तो बस एक जो होता है ना जंग सी, वो हो गई यहाँ पर। और खूब मस्ती की, उधर से भी खूब अच्छा हुआ था डांस और यहाँ से भी। और फुल मस्ती और फुल धमाका हुआ था। मैं ना इसको है ना म्यूट कर दिया मैंने आवाज़ को, क्योंकि कॉपीराइट का आने का डर रहता है ना, इस वजह से मैंने गाने को म्यूट कर दिया। और सच में बहुत अच्छा और बहुत मस्ती भरा गया था ये गाना। फिर यहाँ पर ये लड़के वालों की तरफ से डांस हो रहा है, ये कर रहे हैं। और सासू माँ बता दूँ आपको कौन सी हैं दीदी की, यही हैं जो आगे ये कर रही थी वो। और फिर यहाँ पर दीदी और जीजू दोनों जने डांस करते हैं। और बस हल्का फुल्का ही किया था इन्होंने, ज़्यादा नहीं किया था। और अच्छा लग रहा था ना कपल डांस। और इनका जोड़ा सबसे सुंदर लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था, है ना। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों जने। और सबको इनकी जोड़ी बहुत पसंद आई थी। जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी जी, और मैं उनकी सामने सारी गा रही हूँ। मैं तो मेरे जीजा जी, मेरी जीजा। अरे सबको सब जानते हैं ना, पहले से पता है। और यहाँ पर वही मस्ती हो रही थी, इनको ऐसे ही हम बार बार छेड़ रहे थे, जिया जी जिया जी। और ये जयमाला भी होने के बाद में अब आगे का प्रोग्राम होगा। ये हमारे यहाँ होता है पलका चारा और कंगना खुलाई। और ये जो भी होता है आपके साथ मैं शेयर करूँगी और दिखाऊँगी। यहाँ पर ये दोनों बैठ चुके हैं। तो ये ना यहाँ गलत बैठे थे, क्योंकि जहाँ पर मतलब फेरे हो, मतलब होते हैं ना फेरे, तो उसी जगह बैठाया जाता है। तो जगह गलत थी, तो फिर बाद में फिर इनको इधर से इधर बैठा देती हैं। और यहाँ पर ये देखिए बहन भैया, तेरे को बोला देखो बहन भैया। और यहाँ पर ये और ये दीदी बैठी हैं। और इतनी गर्मी हो रही थी, मतलब लग रही थी, और थकान भी हो गई थी। और पानी की वजह से भी कुछ ना परेशानी हो गई थी, है ना, भीग भी जाते। और यहाँ देखिए मौसी मुझसे कह रही हैं, ये मौसी जी हैं यानी कि दुल्हन की मम्मी, कि मेरा फ़ोटो मत ले। तो मैंने फ़ोटो नहीं है वीडियो है। और यहाँ पर ये अब वो जौधान है ना, ये चाय वाले भैया चाय लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जौधान होंगे। तो ये जौधान ऐसे होती हैं, मतलब कि वो, मतलब कि जो दूल्हे होते हैं ना, तो दूल्हा है ना सबको जौ देता है। और बदले में ना हम पैसे देते हैं उनको, जितने आपके वो हो इच्छा हो उसके अनुसार दीजिए। और जितनी बार देना चाहो उतनी बार दीजिए पैसे। तो यहाँ पर वही सब हो रहा है। तो और मौसी जी ने वो ले लिया है गंगा सागर। तो वो पानी और जो दोनों है ना डालती जा रही हैं। तो जो है ना थोड़े थोड़े हम डालते जा रहे थे, ख़त्म हो जा रहे थे, तो फिर हम दोबारा ले लेते थे उनसे। तो यही सब होता है। तो हमारी कास्ट में तो सबके यही होता है ना। और
यहाँ पर सब बस वही हो रहा है और मस्ती भी करते जा रहे हैं हम लोग और बहुत अच्छा लग रहा था और सब मस्ती भी कर रहे थे और जीजा जी भी खूब मस्त और अच्छे थे, फ्रेंकी थे और बहुत मजाक करने वाले भी थे। और ऐसे ही अच्छा लगता है ना, मजाक करो और करवाओ, बुरा नहीं मानते थे बिल्कुल भी और ना उन्होंने माना। और यहाँ पर यही सब हो रहा था कि पैसे दोगे तभी दोबारा जो दूंगा और मैंने ना एक दो दो तीन बार ले लिए थे ऐसे ही बिना पैसे के और दो तीन बार मैंने दे दिए थे, तो उसका भी खूब मजाक बना रहे थे वो। वो हो जाए मतलब कोई है हट जाओ वीडियो नहीं है। और सही चलेगा यूट्यूबर सही चलेगा लाइक इंस्टाग्राम भी। जो धान होने के बाद में फिर हम मतलब टीका होता है लड़के का, तो जो आपकी इच्छा हो वो दो, तो मैं वही सब कर रही थी। और उसके बाद में ये कंगन है ना बांधा था ना, तो वही सब है ना खोल रही हैं, मतलब कि दीदी ने जिया जी का खोल दिया, अब जिया जी दीदी का खोलेंगे। ये कंगन है ना बांधती हैं लड़की की, है ना भाभी बांधती हैं, तो ये इसके बाद में फिर वो कंगन भी खिलाया जाएगा। और एक यहाँ से बोल बहुत यहाँ पर इस बात के लिए बड़ी जल्दी एक सही खुलेगा एक सही हो नहीं। जिया जी चीटिंग हो रही है जिया जी। अरे जिया जी चीटिंग कर रहे हो आप, ये गलत बात है ना। और यहाँ पर सब है ना उनके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि ये ना एक हाथ से खोला जाता है, पर उन्होंने दोनों हाथों से खोला था। उनके वो आ गए थे सवासी, तो बोले अरे नहीं नहीं दोनों हाथों से ही खुलेगा। पर फिर भी है ना इनको बहुत टाइम लगा था, बहुत देर लगी थी खोलने में, और पर इन्होंने खोल दिया था। और ये देखिए फिर उसके बाद ये दोनों है ना कंगन इसमें डाल देती हैं और फिर एक लड़की की अंगूठी ले लेती हैं, उसको भी डाल देती हैं। तो लड़की की भाभी है ना इसमें डालकर और इनको खासकर यही है कि मतलब लड़की को ही जिताया जाता है, क्योंकि लड़की की भाभी आराम से कंगने को उसमें से अंगूठी ढूंढनी पड़ती है 5 बार। हाथ डालो दोनों यानी आवे ना हाथ डालो हाथ डालनो है। देखोगे जब ये सब लाला आपको यार अंगूठी ढूंढना दोनों तुम्हारे की पागल डाल दो हां अंगूठी डाल दो हां पर ही आधा पकड़ा दी आधा पकड़ा दी ए बाबू ये आ गई ले हैं जीत गई याद दे एक बात है बाबू राव साथ 5 बार अंगूठी नहीं चमक दे दे ये अरे कंगना है यार। अच्छा दीदी आना नहीं दीदी डाल दे और फिर डाल जिया जी उसको जीतन दो एक दो जब तक राजनीति ना हो तब तक अच्छा लगेगा। फिर डालो चल ली तू तो पागल है खिलाई वाली। चलो भाभी तुम खिलाओ। लल्ली हाथ में डाल ले दीदी वो लड़का जय राधा रानी। दे दे है वो सगुन है वो सगुन। फिर वो अंगूठी
लड़के को ही पहना दी जाती है क्योंकि गिर ना जाए, ढीली होती है ना। और यहाँ पर फिर ये विदाई की तैयारी हो रही है दीदी की। तो जो ज्वेलरी वो पहन रही थी, पहन के आई थी पार्लर पे से, तो वो सब निकाल देते हैं। और ये जो सोने की गहने वहाँ से चढ़े थे इनके ससुराल से, तो वो सब उनको पहनाए जा रहे हैं। और अभी से विदा से पहले एक दो काम और होंगे, और वो बड़े मस्ती वाले हैं, और वो हमारी ही कास्ट में होते हैं। और कहीं ना तो हमने देखा है और ना सुना है, और होता होगा तो मुझे पता नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए, ये पहले है ना सबासी की है ना दीदी वो भरती हैं झोली, और मतलब मेवा और पैसों से। और लड़की वाले की भी जो होते हैं ना मान, उसकी भी भरी जाती है, तो वही कर रही हैं दीदी। और ये लड़के वाले लेके आती हैं, होता है ये जो मेवा और पैसे जो होते हैं ना वो। और यहाँ देखिए अब है ना, यहाँ पर ये समधिन और समधिन यानी कि हमारी मौसी जी अपने समधी की खातिरदारी यानी कि इनकी सजावट कर रही हैं। और यही हमारे यहाँ सबसे बड़ा काम होता है, और बहुत ही अच्छा और बहुत हंसी मजाक वाला। और ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे यहाँ कि लड़की की है ना पिताजी को ऐसे है ना हल्दी, महावर, काजल, बिछिया, पाजेब और ये साड़ी, आप देखना वीडियो के साथ बने रहना पूरे, मतलब कि पूरा है ना तैयार किया जाता है एक सुहागिन की तरह। और ये बहुत है ना किस्मत वालों को ही देखो मिलता है, पर बहुत अच्छा लगता है ये। और इनको और ये भी पापा जी बहुत अच्छे थे, हंसमुख स्वभाव के थे, ना तो ये चिढ़े बिल्कुल भी, और ना ही नहीं तो बहुत सी जगह देखा है मैंने। कुछ लोग है ना चिढ़ जाते हैं और पर नहीं। और ये इनकी सासू माँ है दीदी की जो सामने बैठी थी ग्रीन कलर की साड़ी पहनकर। और यहाँ ना मौसी जी साड़ी बांध रही हैं उनके, तो वो तो कह रही थी और कपड़े कहाँ हैं बाकी के, मैंने आवाज़ म्यूट कर दी थी, अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी लेके आती हैं, वो भी पहनाती हैं, यानी कि दोनों है ना दीदी के सास ससुर बहुत फ्रेंकी और बहुत अच्छे और खुश मिजाज के लोग थे वो। और यहाँ पर ये सज गए, और आप देखना आगे इनकी मस्ती भरी और कितना मजाक किया था। और यहाँ पर इनके पैरों में पंसुरी भी बांध देती हैं, पूरा मतलब कि गेटअप है ना लेडीज वाला ही होता है। और ये हमारे यहाँ होता है। वो गांव सजने लगा, वो ढोल बजने लगा, गांव सजने लगा, कोई लौट के आया है। ढोलक तो बजाओ ना। आहा, ओहो। है जैसी करती हैं। उसके बाद ये मौसी जी है ना चावल दे देती हैं, और वहाँ से है ना साबुनी मिलती है ये सूप में रखकर, और ये सूप भी वहीं जाएगा दीदी की ससुराल में। और उसके बाद में फिर ये वहाँ से जो मौसी जी ने सजाया था ना, तो इनको है ना उपहार दिया जाएगा, ये देंगे सब मौसी को। तेरे ओ सैया दीवाने, मुझे न लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। अब तो ले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम। उसके बाद दीदी की ये विदाई हो जाती है फिर। और यही एक ऐसा मौका होता है जो बहुत दिल टूटता है, और उसी का ज़्यादा टूटता है जिसके पास बेटियां हों, है ना। मुझे भी बहुत आ रहा था अंदर से, अभी तो मेरी बेटियां छोटी हैं, पर लगती है ना एक दिन वो भी ऐसे ही चली जाएंगी। और बस इतना ही वीडियो था, और वीडियो लंबा था है ना। और तो आप प्लीज़ है ना इसको पूरा देखना, पूरा वॉच करना, और अगर पसंद आए तो लाइक देना, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना। और जैसा भी था मैंने इसकी एडिटिंग कर दी और आपके साथ शेयर कर दी शादी।
तो फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। राधे राधे। अपना ख्याल रखना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना, और हाँ, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना। और ये बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, जाते जाते बोलूँगी, तो इनको भी खूब प्यार देना। और